हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बी हब ब्राइट एजुकेशन पे। तो देखिए हम लोग जो है सो पढ़ रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना। तो चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं 13.6। आपको बता दें कि इसके पीछे के जितने भी वीडियोज़ हैं, है ना, जो है सो हम लोग पढ़ चुके हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। ये जो हम लोग को चल रहा है 13.5 से लेकर के ये सभी का आयतन पढ़ना है ना। 13.5 में हम लोग घन और घनाभ का आयतन सीख चुका था। आज हम लोग सीखेंगे बेलन का आयतन निकालने के लिए। और हाँ, आपको बता दें कि जो है सो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, चाहे वो खोखला बेलन हो चाहे तो फिर जो है सो ठोस बेलन हो, हम लोग वहाँ पे जो है सो सारे फार्मूलाज को सीख चुके हैं। तो देखिए 13.6 में जो है सो आपका ज़रूरत पड़ने वाला है क्या क्या, आप थोड़ा देखिएगा। ये बेसिकली जो है बेलन का, इसमें हम लोग आयतन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बेलन का आयतन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आयतन पढ़ना होगा बेलन का, ठीक है। तो देखिए आपको पता होगा बेलन का फिगर तो पहले भी हम लोग सीख चुके हैं, है ना। ये बेलन है, दो तरह का बेलन होता है। अगर पूरा तरह से भरा हुआ है ये अंदर, है ना, अगर बिल्कुल भी खाली नहीं है तो ये ठोस बेलन होगा। और एक और बेलन होता है जो कि कैसा बेलन रहता है? खोखला बेलन रहता है। हम लोग पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं ना। खोखला बेलन बीच से क्या रहेगा? खाली रहेगा, जैसे पाइप वगैरह आप देखे होंगे, है ना, इस तरह से खाली रहता है, ठीक है। तो देखिए अगर ठोस बेलन का हम आयतन का बात करें, ठीक है, अगर इसका आयतन का बात करें तो ये आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन अगर हम खोखला बेलन का आयतन का बात करें, है ना, जो अंदर से खाली है, पूरा अंदर से क्या है? खाली है, पाइप के जैसा, ठीक है ना। तो खोखला, अगर खोखला बेलन का हम बात करें आयतन का, खोखला बेलन का आयतन, तो देखिए इसका आयतन क्या होता है? पाई बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर इंटू में एच, है ना। अब थोड़ा सा समझिएगा अगर आप, तो ये कैसे आ जाता है आपको पता है। देखिए ना, कहने का मतलब ये है कि मेरा ये जो हिस्सा है ना, ये यही तो सिर्फ बना हुआ है ठोस का, है ना, बाकी तो अंदर से खाली है ना। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो त्रिज्या है, बड़ा वाला जो त्रिज्या है, उसमें छोटा वाला त्रिज्या, जो छोटा अंदर से जो ये त्रिज्या बन रहा है उसको घटा देते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है बड़ा वाला का, अगर बड़ा बेलन का आयतन बात करें, जब त्रिज्या इस तरह से इतना बड़ा है तो उस समय इसका आयतन क्या होगा? पाई बड़ा आर का स्क्वायर और फिर इंटू एच होगा। इसमें घटाना पड़ेगा किसको? छोटा वाला जो बेलन है, छोटा अंदर में जो बन रहा है इस तरह से, है ना, छोटा वाला आर के लिए, है ना, तो इसको घटाना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको जैसे ही घटाएंगे देखेंगे इसमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है। पाई मिल रहा है ना, और जो है सो एच मिल रहा है, ये मिल रहा है। अब इसके बाद मेरा बच रहा है आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एच को यहाँ लिखिए या फिर यहाँ, बात एक ही है। तो ये दोनों फार्मूला जो है सो आपको इसमें याद रखना है, उसके बाद ये चैप्टर आसानी से बन जाएगा। और हाँ, एक बात और आपको जानना चाहिए, पहले भी बताया गया है कि ये जो बेलन होता है, बेलन का जो आधार आप देखिएगा तो आपको कुछ इस तरह से वृत्त के जैसा नज़र आएगा, है ना। ये हम लोग को जैसे वृत्त के बारे में पता होना चाहिए। वृत्त का परिधि क्या होता है? अगर हम बात करें वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि जो है, परिधि का मतलब क्या हुआ? ये जो आप देख रहे हैं ये इसी का क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है। तो परिधि इसका क्या होता है? 2 पाई आर होता है ना। बेलन जो होता है इसका आधार और जो शीर्ष हम लोग देखते हैं वो कैसा दिखता है? ये दिखता है आपका वृत्त के जैसा। और वृत्त का जो है सो परिधि होता है 2 पाई आर, है ना। इसका भी कहीं कहीं जरूरत पड़ जाएगा। और तो और इसका अगर क्षेत्रफल का बात करें, वृत्त का क्षेत्रफल का बात करें तो ये क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा, है ना। और बाकी इसके बाद जो है सो अब सब जानते ही है ना। 13.2 आप जो है सो सीखे होंगे उसमें। तो अगर आप 13.2 नहीं देखे हैं बेलन से रिलेट तो आप जा करके देख लीजिएगा पहले तो, और इसके बाद इसको देखिए तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, है ना। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 13.6। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, है ना, 1। देखिए क्या कहता है 1 नंबर क्वेश्चन। देखिए बोलता है कि एक बेलनाकार बर्तन की परिधि, ध्यान दीजिएगा, एक बेलनाकार बर्तन है इस तरह से और इसका परिधि जो है वो 132 सेंटीमीटर है और साथ ही इसका ऊंचाई जो है वो 25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो फिर हमसे पूछा गया है कि इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है ना। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है ये हमसे पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो है परिधि दिया गया। तो एक्चुअल में आप सोचिएगा तो परिधि किसका दिया हो गया होगा? ये जो नीचे जो आधार है इस तरह से, ये कैसा होगा? वृत्ताकार, चूँकि पेंदी लगा होगा तभी तो पानी इसमें रुकेगा, है ना। तो ये जो लगा हुआ है इसका परिधि दिया हुआ है, ये कैसा है? वृत्त के जैसा है। तो वृत्त का परिधि दिया हुआ है। वृत्त का परिधि अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे, क्या होता है? वृत्त का जो है सो परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, यही तो दिया हुआ है। तो हम लोग लिख लेंगे बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि
आधार की परिधि, ठीक है। परिधि क्या दिया हुआ है, जो है सो दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो बेलन जो होता है, बेलन का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो वृत्त का परिधि हमको लिखना होगा 2πr लिखना होगा, यही 2πr दे रखा है 132, है ना। तो देखिए यहाँ से मान बैठाइएगा, पाई का मान कितना लेना है 22/7, आर नहीं पता है ना, 132 यहाँ लिख दिए। अब काटिएगा, देखिएगा कटेगा ये, है ना। 11 से काटिएगा इसको, 11 दूनी 22, 11 से इसको भी काटिए क्योंकि सीधा सीधा काट सकते हैं। 11 कम 11, यहाँ से 2 बचेगा, 11 दूनी 22। फिर से 2 दूनी कितना हो गया, 2 दूनी 4, है ना। 4 से इसको काटिएगा, 4 तिहाई 12, है ना। अब आर अगर लिख देते बाहर तो ये हो जाएगा 3, ये गुना में नीचे 7 है तो ऊपर गुना हो जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, आर बराबर 21 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। तो ये हम लोग को आर निकालनी है। अब हमसे पूछा गया था कि इसमें कितना लीटर जो है सो पानी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब इसका आयतन निकालेंगे, लिखेंगे अब बेलनाकार बर्तन का आयतन। बेलनाकार बर्तन क्या है, ये बर्तन है ना, बर्तन का आयतन। आयतन आपको पता है πr² h होता है ना। चलिए बैठाते हैं। पाई का मान 22/7, आर अभी जस्ट निकाले थे 21, लेकिन यहाँ स्क्वायर है इसलिए 2 बार लेना होगा। एच आप देख रहे हैं, एच कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, है ना। 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा, है ना। नहीं भी लिखिएगा तो फिगर बना दिए, वहाँ से भी काम चल जाएगा, ठीक है। 7 से काटेंगे, 7 3 जा 21, 22 गुने 21 गुने में 3 गुने में 25। तो चलिए अब गुना कर लेते हैं इसको, है ना। देखिएगा गुना करेंगे तो कितना आएगा, गुना करिए 25 तिहाई 75, 75 को 21 से कीजिए, 75 को 21 से कर रहे थे, 5 7 10 का 0, 14 1 15, है ना। 5 7 5 1 15 75 आ गया। 15 75 को जो है सो हम लोग क्या करेंगे, 22 से गुना करेंगे, 22 बचा हुआ है, 10 का 0 हाथ में 1, 14 1 15 का 5 हाथ में 1, 10 और 1 11 का 1 हाथ में 1, 2 1 2 और 1 3, है ना। 31 50, तो 0 5 6 4 3 कितना आ गया, 34 65 0, ये आ गया आपका 34 65 0, है ना। 34,650 आ गया, है ना। ध्यान दीजिएगा सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि आयतन हमेशा क्यूब में होता है ना, आपको पता होगा। तो यहाँ पे हमको जो है सो लीटर में पूछा गया था, तो लीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जो है सो 1000 से डिवाइड कर देते हैं, 1000 से भाग दे देते हैं। तो ये 0 0 कटा, 2 0 बचा हुआ है, 2 अंक के पहले पॉइंट आ जाएगा, है ना। इसका मतलब है 34.65 लीटर, कितना आ जाएगा इसमें, 34.65 लीटर जो है सो आ जाएगा, है ना, पानी आ सकता है इस बर्तन में। तो बहुत ही आसान सवाल था, आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं हम लोग और देखते हैं 2 को, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या कहता है कि एक लकड़ी के बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास, एक लकड़ी का जो है सो बेलनाकार पाइप है ना। आप चूंकि पाइप का बात करें, पाइप कैसा रहता है, इस तरह से खोखला रहता है ना, अंदर से खाली रहता है ना। और बोल रखा है कि आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो अंदर का जो व्यास है ये वाला, है ना, ये अंदर का जो व्यास है इसको आंतरिक व्यास से छोटा डी लेते हैं, ठीक है। 24 सेंटीमीटर दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। आंतरिक व्यास कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। और बाहरी व्यास मतलब यहाँ से अगर यहाँ तक पूरा का बात करें, बाहरी व्यास तो ये दे रखा है, बड़ा डी ले रहे, बाहरी बड़ा व्यास है तो इसको दिया हुआ है ये 28 सेंटीमीटर, है ना। और साथ ही साथ जो है सो बोलता है लंबाई इसका 35 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, इसका जो हाइट है कितना है, 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो फिर हमसे पूछा गया है कि यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान, 1 सेंटीमीटर लकड़ी का जो है सो द्रव्यमान, 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान कितना है, 0.6 ग्राम है, 0.6 ग्राम है ना। तो फिर क्या पूछा गया है, तो फिर पूछा गया कि पाइप का द्रव्यमान बताइए, है ना। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले तो व्यास दे रखा है, पहले व्यास को त्रिज्या में चेंज करेंगे। यहाँ से लिखेंगे हम लोग, आंतरिक व्यास पहले दे रखा है, इसको पहले चेंज कीजिएगा। आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास हम लोग को पता है कितना दे रखा है, छोटा डी मान रखे हैं इसको हम लोग, है ना। दे रखा है 24 सेंटीमीटर, तो इसलिए त्रिज्या हम लोग निकाल लेंगे पहले इसका।
त्रिज्या r बराबर क्या करेंगे, d बटा में 2 है ना, व्यास बटा 2, तो व्यास दे रखा है 24 बटा में 2 कट जाएगा 12 बार में, मतलब r निकल गया 12 है ना, 12 सेंटीमीटर निकल गया। चलिए पुनः जो है सो इसका बाह्य व्यास भी दे रखा है ना, बाह्य व्यास जो है बड़ा वाला, इसको हम बड़ा डी मान के चल रहे हैं ना, तो ये कितने दे रखा है 28 सेंटीमीटर दे रखा है ना, तो इसलिए यहाँ भी त्रिज्या हम लोग निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा ये बड़ा वाला व्यास था तो इसको बड़ा आर ले लेते हैं त्रिज्या में, है ना, क्योंकि छोटा आर ले चुके हैं। तो चलिए इसका भी फार्मूला क्या होगा, डी बटा 2, मतलब 28 बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, काटेंगे 14 बार में कटेगा, मतलब आर बराबर कितना आ गया 14 सेंटीमीटर आ गया, है ना। ध्यान दीजिएगा एवं इसका ऊंचाई भी दे रखा है ना, ऊंचाई यानी कि लंबाई दे रखा है, तो लंबाई को ही हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। ये कितना दे रखा है आप देख सकते हैं 35 सेंटीमीटर दे रखा है ना। हमसे पूछा गया था कि 1 सेंटीमीटर जो क्यूब जो है लकड़ी उसमें इतना ग्राम लगता है, तो पूरा लकड़ी में कितना लगेगा, तो सबसे पहले इसका आयतन निकालना होगा। तो चलिए पहले निकालेंगे, लिखेंगे अब बेलनाकार पाइप है ना, बेलनाकार पाइप का आयतन। ध्यान दीजिएगा ये पाइप है, खोखला है ना, तो खोखला बेलन का आयतन क्या बताए थे, पाइप बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर इंटू में एच, यही तो बताए थे, है ना। तो चलिए इस पर बैठाते हैं, पाई का मान अभी छोड़ देते हैं। आर देखिए बड़ा आर कितना है 14, तो 14 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस छोटा आर कितना है 12, तो 12 का क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू में एच कितना है 35, बैठा दिए। देखिएगा पाई 14 का स्क्वायर करिएगा तो 196 आ जाएगा, और 12 का करिएगा 144 आ जाएगा, ठीक है 35। आपको वर्ग याद होना चाहिए है ना, कम से कम 30 तक। देखिए पाई का मान बैठा लेते हैं 22 बटा में 7, 196 में 144 घटाते हैं, 196 में 144 घटा देते हैं, तो 5 यहाँ पे 2 बच रहा है और यहाँ पे 5 बच रहा है ना। कितना बच रहा है 2 और 5 है ना, 52 बच रहा है, इंटू में 35, 7 से काट दिए 7 बचे 35, ठीक है। तो आ गया 22 गुने में 52 गुने में 5, है ना। अब अगर गुना करते हैं तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए गुना कर लेते हैं, है ना। 52 को पहले 5 से गुना करते हैं, 5 दूनी 10 का 0, हाथ में 1, 5 पचे 25 और 1 26, फिर इसको वापस से गुना करना पड़ेगा कितना से, जो 22 से गुना करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए 22 से गुना करते हैं, 0 6 दूनी 12 का 2, हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, मतलब 500 जो 120 आ जाएगा, है ना गुना। तो 2 करें 7 और फिर 5 कितना आ गया 57 20 आ गया, 5720 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ये आपका आ गया, इसका जो पाइप का आयतन आ गया, है ना। लेकिन हमसे पूछा क्या गया था पहले ही बताएं, पूछा गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में इसका कितना लग रहा है द्रव्यमान, लकड़ी का द्रव्यमान कितना लग रहा है 0.6 ग्राम लग रहा है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो लकड़ी है उसका द्रव्यमान कितना है 0.6, तो मेरा तो यहाँ कितना सेंटीमीटर क्यूब आ गया 5720 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, तो इसका कितना होगा, तो लिखेंगे अब लिखेंगे चूँकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान, लकड़ी का द्रव्यमान कितना है 0.6 ग्राम है, कितना है 0.6 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान जो है 0.6 ग्राम है, इसलिए मेरा कितना सेंटीमीटर क्यूब आया है 5720, इतना सेंटीमीटर क्यूब आया है ना। तो इतना लकड़ी का द्रव्यमान क्या होगा, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना 5720। तो चलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, है ना। 5720 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 0 0, 6 दूनी 12 का 2, हाथ में 1, 6 7 कितना होता है 42 और 1 43 का 3, हाथ में 4, 6 25 30 और 4 34, है ना 34 20, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे 0.6 था तो 1 अंक के पहले पॉइंट था, तो 1 अंक के पहले यहाँ बैठा देंगे, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 34 32, कितना आ जाएगा 32 इतना ग्राम जो आ जाएगा। ग्राम में आंसर नहीं होगा तो जो केजी में भी पूछ सकता है, तो केजी में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको जो 1000 से भाग देंगे, है ना। तो या करके हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, या करके हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ से इधर, है ना। अब देख लीजिएगा इसको केजी में लाने के लिए फिर क्या करेंगे 34 20, इसको जो 1000 से भाग दे देंगे, तो ये 0 कट गया, 2 0 है, 2 अंक के पहले पॉइंट आ जाएगा 3.42, है ना। इतना जो केजी आंसर आ जाएगा।
ध्यान दीजिएगा, अगर ग्राम में आंसर होगा तो 3420 ग्राम आएगा, और अगर केजी में होगा तो कितना आएगा 3.42 केजी, है ना। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा कि आंसर किस में दे रखा है ना। और वैसे भी आंसर जो है सो केजी में आना चाहिए, क्योंकि लकड़ी है तो वो केजी में ही रहेगा, है ना। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं तीसरा सवाल की ओर और देखते हैं अगला सवाल। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। देखिए बोलता है कि एक कोल्ड ड्रिंक 2 प्रकार के पैक में उपलब्ध है। ये जो कोल्ड ड्रिंक है ये 2 प्रकार के पैक में उपलब्ध है। ध्यान दीजिएगा, एक जो है बोलता है जिसका लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। देख सकते हैं लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दे रखा है। इसका मतलब ये घनाभाकार पैक है ना कोल्ड ड्रिंक का। और एक जो है बेलनाकार है जिसका व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखा है 10 सेंटीमीटर। फिर हमसे क्या पूछा गया है कि दोनों डिब्बों में से जो है सो किसका धारिता अधिक है, मतलब दोनों में से किसका आयतन अधिक है और कितना अधिक है। तो चलिए हम लोग दोनों को पहले आयतन निकालते हैं, तब हम लोग को पता चलेगा कि किसका अधिक है और कितना अधिक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग आकृति 1 में अगर चलेंगे तो इसका अगर आयतन निकालेंगे तो पहले एल बी एच लिख लेते हैं। एल आपको दिख रहा है 5 सेंटीमीटर, बी दिख रहा है कितना 4 सेंटीमीटर और साथ ही साथ एच आपको दिख रहा है 15 सेंटीमीटर दिख रहा है ना। लिखेंगे इसलिए घनाभाकार पैक का आयतन, ये जो पैकेट जो बनाया गया घनाभाकार क्वेश्चन में ही शुरू में ही बोला गया है ना कि 2 प्रकार का पैक उपलब्ध है बोला गया है ना। तो ये जो घनाभाकार जो पैक है ना, या फिर आप बॉक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। घनाभाकार पैक बॉक्स ही लिखिए अच्छा लगेगा, का आयतन देखिएगा इसका आयतन क्या होता है, आप पढ़े होंगे पीछे क्लास में है ना, L इंटू बी इंटू एच। देखिए हम लोग घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है ना बहुत ही बेहतर तरीका से सीख चुका है ना 13.1 और 13.5 में। अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा, है ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए L इसका दे रखा है 5, फिर B दे रखा है 4 और ये दे रखा है 15। चलिए गुना कर देते हैं 20 को इससे गुना करते हैं ना, 5 चौक 20, 20 को इससे गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 300, है ना। ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं जो है सो बेलन का जो है सो व्यास आपको दिख रहा है, डी कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर दे रखा है। इसलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, त्रिज्या पहले चेंज करेंगे, है ना। जानते हैं त्रिज्या बराबर क्या होता है d/2 व्यास बटा 2, तो 7/2 आ जाएगा, यानी कि 3.5 आ जाएगा भाग देने के बाद, है ना। 2 से भाग देंगे तो इतना सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। इसका साथ ही साथ ऊंचाई दे रखा है बेलन का, तो ऊंचाई कितना दे रखा है h, इसका h दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो चलिए निकाल लेते हैं। इसलिए बेलनाकार पैक का आयतन, देखिएगा इसका आयतन क्या होता है पाई r² h, यही तो होता है। तो बैठा दीजिए, पाई का मान 22/7, r का मान देख रहे हैं 3.5, कितना बार लेना होगा 2 बार लेना होगा, और इंटू h आपका कितना है 10 है ना। 7 से काटेंगे 7 × 5 = 35, 0.5 बार में कट गया। 22 गुने में 0.5 इंटू 3.5 इंटू में 10, यही आ गया। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, है ना। देखिएगा पहले 22 को जो सो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 35 से, 5 दूनी 10 का 0 हाथ में 1, 10 और 1 11, 6 और 6 0 7 7 आ गया। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 7 35 का 5 हाथ में 3, 35 और 3 38, है ना। अब देखिएगा ये 0 इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर फिर से 0 लग जाएगा, है ना। अब यहाँ से देखिए 1 अंक इधर से और 1 अंक इधर से, 2 अंक है तो 2 अंक के पहले पॉइंट बैठा दीजिए, यहाँ बैठ जाएगा। मतलब 300 कितना आ गया 385 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, है ना। हमसे पूछा गया था किसका जो सो धारिता अधिक है और कितना अधिक है ना। तो यहाँ पर हम लोग को देखने से पता चल रहा है ये घनाभाकार जो पैक है इसका कितना आ रहा है धारिता आयतन को ही बोलते हैं ना। तो ये 300 आ रहा है, इसका 385 आ रहा है। इसका मतलब पता चल रहा है कि ये बेलनाकार जो पैक है ना, बेलनाकार जो बॉक्स है उसका धारिता क्या है अधिक है। कितना अधिक है तो घटा देना है ना। तो चलिए लिखेंगे अतः बेलनाकार पैक की धारिता, बेलनाकार
पैक की धारिता, है ना, जो है सो घनाभाकार पैक की धारिता से कितना अधिक है, घटा लेते हैं यहीं पे 385 माइनस 300 कितना आ जाएगा, 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया जो सो किसका धारिता अधिक है और कितना अधिक है ना। तो आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग अगला सवाल को देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बोलते हैं कि यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, याद रखिएगा बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और भी ऊंचाई दे रखा है 5 सेंटीमीटर, है ना। इस तरह से एक बेलन है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 दे रखा है ना, और फिर ऊंचाई दे रखा है 5 सेंटीमीटर और फिर हमसे पूछा गया आधार की त्रिज्या और साथ ही साथ बेलन का आयतन पूछा गया है। तो देखिए बेलन का ऊंचाई दे रखा है तो हम लोग पहले यहाँ ऊंचाई लिख लेंगे, है ना। ऊंचाई क्या है, h बराबर 5 सेंटीमीटर, है ना, और साथ ही साथ क्या दे रखा है, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे चूँकि पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, लिखेंगे चूँकि बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग को 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दे रखा है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है 2πr/h होता है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, है ना। तो देखिए क्योंकि हम लोग को पता है, हम लोग जानते हैं कि इसका 2πr/h होता है, यहाँ पर दे रखा है ये, तो दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। चलिए बैठाते हैं, 2 का मान 2 लिख दिए, पाई का मान यहाँ पे बोला गया 3.14, है ना। r नहीं पता है क्योंकि आधार त्रिज्या ही तो निकालना है, और h कितना है 5, है ना। अब बराबर में लिख देते हैं फिर से ये। अब यहाँ से हम लोग काटेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग जो है सो काट सकते हैं, या तो फिर r को डायरेक्ट बाहर कर दीजिए, उसके बाद काटते हैं, है ना। 94.2 बट्टा में सब गुना में है तो नीचे क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, है कि नहीं, और फिर 5। चलिए पॉइंट हटा लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो ऊपर में क्या हो जाएगा, पॉइंट के बदले 1 और पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 जीरो लग जाएगा, 2 जीरो हो गया। अब यहाँ से भी पॉइंट हटाते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 लगेगा और पॉइंट के बाद 1 नंबर, इसलिए 1 जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 2 कट गया, 2 से ये भी कट गया, है ना। देखिएगा 314 बचा हुआ है ना। 314 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो ये आपका आ जाएगा, है ना। देख लीजिए पढ़ के, 3 चौक 12 का 2 हाथ में 1, 3 कम 3 1 4, 3 तिहाई 9 आ गया, है ना। 942, इसका मतलब r बराबर कितना निकल के आ गया, 3 सेंटीमीटर। तो हमसे आधार त्रिज्या पूछा गया था पहला सवाल में, तो हम लोग आधार त्रिज्या निकाल लिए आसानी से। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रखा है, दूसरा क्वेश्चन इसका बोलता है कि बेलन का आयतन निकालिए। तो चलिए बेलन का आयतन निकाल लेते हैं हम लोग। लिखेंगे बेलन का आयतन, आपको आयतन का फार्मूला याद हो गया होगा, है ना, πr²h बैठा देते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग को पता है 3.14 बोला है, r कितना है 5, तो 2 बार लेना होगा। h आपको पता है h कितना है, अच्छा r जो है सो आपका 3 है ना, अभी 3 निकाले थे ना, 3 का r का स्क्वायर है तो 3 2 बार लिखाएगा। h कितना है 5, तो 5 लिख दिए। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 तिहाई कितना होता है 9, 9 बचे 45, 45 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 314 को 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 5 और 2 7, 5 तिहाई 15, 4 चौक 16 का 6 हाथ में 1, 4 और 1 5, 4 तिहाई 12, कितना हो जाएगा 13 का 3 हाथ में 1, 10, 11 के 1 हाथ में 1, 3 और 1 4 1, है ना। मतलब कितना आ गया 14130। ध्यान दीजिएगा 2 अंक के पहले पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ बैठा देते हैं, है ना। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 10 सेंटीमीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन के आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय 2200 रुपये है। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है तो निम्नलिखित की ज्ञात कीजिए, है ना। बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा आधार का त्रिज्या, और तीसरा में बोला है बर्तन की धारिता। ध्यान दीजिएगा इस तरह का सवाल हम लोग 13.2 में जो सो किए हैं, है ना। देखिएगा यहाँ पे हमारा जो है सो बर्तन का क्या दे रखा है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
और जो है पेंट कराने का व्यय दे रखा है ना, और वो भी 20 रुपये प्रति मीटर के स्क्वायर से। तो हम लोग पहले याद कीजिए क्या सीखे थे कि जब कुल खर्च दिया हो, है ना, और साथ ही साथ प्रति इकाई भी खर्च दिया हो, तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए लिखेंगे पहले बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। यहाँ पर कुल खर्च मेरा दे रखा है ना, तो कुल खर्च लिखेंगे, कुल खर्च बटा में प्रति इकाई खर्च, प्रति इकाई खर्च। देखिए कुल खर्च आपका कितना दे रखा है, 2200 रुपये दे रखा है ना, और प्रति इकाई जो खर्च है वो दे रखा है 20 रुपये। तो ये कटेगा, है ना, 110 बार में, है ना। तो इसका यहाँ पे हम लोग को समझ में आया कि जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है, 110 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन का मेरा आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल चुका है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिए। अब हमसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इसमें आधार की त्रिज्या, है ना। तो चलिए हम लोग जो है सो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की मदद से आधार की त्रिज्या निकालते हैं, है ना। लिखेंगे चूँकि जो है सो बर्तन जो है कैसा है, बेलनाकार है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आया है आपका 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इसका क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है, तो 110 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से हम लोग बैठाएंगे 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r नहीं पता, r निकालना है h। ध्यान दीजिएगा इसमें h दे रखा है, पढ़िएगा सवाल तो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि ये जो बर्तन है बेलनाकार, इसका गहराई कितना है, तो इसका गहराई जो है सो 10 सेंटीमीटर दे रखा है, 10 जो है सो मीटर में दे रखा है, ठीक है। ये गहराई दे रखा है, h बराबर दे रखा है 10, ठीक है, 10 मीटर। तो चलिए अब इसको यहाँ बैठाते हैं, h की जगह 10 लिख दिए बराबर 110, है ना। ये 0 कटा, सीधा काट सकते हैं हम लोग, है ना। यहाँ से कट रहे हैं 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 बार में कट गया। r को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे जो रहेगा इससे गुना करेंगे तो 7 एकम 7 और 2 दूनी कितना 4, तो 4 ऊपर में गुणम था तो नीचे आ जाएगा, है ना। या हम लोग भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1.75, ठीक है। देख लीजिएगा भाग दे करके, r बराबर आ गया इतना मीटर आ गया, 1.75 मीटर आ गया, है ना। तो आधार त्रिज्या हम लोग निकाल लिए। चलिए अब इसका तीसरा सवाल बनाते हैं। देखिएगा तीसरा सवाल क्या कह रहा है, तीसरा सवाल बोलता है बर्तन की धारिता। तो चलिए अब आयतन निकालना है बर्तन की, है ना। लिखेंगे बर्तन की धारिता आयतन ही है ना। बर्तन की धारिता, बर्तन का कैसा है, बेलनाकार, तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, है ना। पाई का मान 22/7 ले लिए, है ना। r अभी हम लोग जस्ट निकालें कितना, 7/4। हम लोग ये वाला यूज़ करें, काटने में आसानी होगा, है ना। 7/4 2 बार लिखना होगा क्योंकि स्क्वायर है। h का मान कितना दे रखा है, 10, है ना, तो 10 लिख दिए। काटिए, 7 और 7 कट गया, है ना। 2 से काटते हैं इसको, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 से कटेगा 11 बार में, है ना। इसका मतलब आ गया 11 7 77, 77 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। 7 पचे 35 का 5, हाथ में 3, है ना। 7 पचे 35 और 3 38, 385 बट्टा में कितना आ गया 4, है ना। 4 बचा हुआ है नीचे में। चलिए अब भाग दे देंगे, तो भाग देने के बाद कितना आएगा, 4 8 32, 4 9 36, है ना। 4 9 36, 2 बचता है, 4 6 24, है ना। 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 4 पचे 20, यानी 96.25 मीटर क्यूब। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए सवाल आसान है, ध्यान दीजिएगा, बस आपको समझना है कि यहाँ पे कुल व्यय दे रखा है ना, और फिर जो है सो प्रति इकाई खर्च दे रखा है। तो इस तरह से हम लोग बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कुल खर्च बटा प्रति इकाई खर्च, है ना। और ये निकाल जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर इसके मदद से हम लोग जो सो आधार की त्रिज्या निकाल सकते हैं, है ना। और जब आधार का त्रिज्या निकल गया, r पता चल गया, उसके बाद आयतन भी निकाल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से इस सवाल को हम लोग पूरा कर लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 जो है सो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए 6 नंबर क्या कहता है, बोलता है कि यदि 1 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता बोला है 15.4 लीटर है। ध्यान दीजिएगा, एक जो है सो 1 मीटर ऊंचाई वाला इस तरह से बेलनाकार बर्तन है। ऊंचाई कितना है, 1 मीटर, है ना। इसका हाइट जो है 1 मीटर दे रखा है।
1 मीटर दे रखा है ऊंचाई, और फिर इसका धारिता दे रखा है 15.4 लीटर। धारिता कितना है? 15.4 लीटर दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद हमसे बोला गया है तो इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। ध्यान दीजिएगा, इसको बनाने के लिए कितना शीट का आवश्यकता होगा, इसको बनाना है, ठीक है ना। इसलिए इसका हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, जो है सो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे जो धारिता दे रखा है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस सवाल को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो ऊंचाई दे रखा है, ऊंचाई पहले हम लोग लिखते हैं, है ना। बेलन की ऊंचाई यहाँ दे रखा है h बराबर 1 मीटर दे रखा है ना। हम लोग को पता है ये मीटर में है ना, तो चलिए हम लोग पहले इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर है? 100 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, है ना। अब इस धारिता के मदद से हम लोग क्या करेंगे, आयतन निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे, चूंकि धारिता क्या दे रखा है, 15.4 लीटर दे रखा है ना। ये लीटर दे रखा है ना, तो लीटर दे रखा है तो इसको हम लोग जो है सो आयतन निकालते हैं, लीटर को चेंज करते हैं पहले, है ना। सेंटीमीटर क्यूब मिलाते हैं पहले इसको, है ना। तो लिखेंगे धारिता इतना है, लिखेंगे, इसलिए आयतन बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा पूरा लिख दीजिए, इसलिए बेलन का आयतन देखिएगा। बेलन का आयतन ये मेरा दे रखा है 15.4 लीटर में, है ना। इसको सेंटीमीटर क्यूब में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 154000 आ जाएगा। एक अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है ना। इसका मतलब इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया, है ना। तो ये बेलन का आयतन निकल गया है, लेकिन बेलन का आयतन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यही तो है ना, 15400, है ना। तो चलिए इसमें बैठाते हैं। देखिएगा यहाँ पे हम लोग फिर पाई का मान हम लोग लेंगे, है ना, 22/7। आर हमको नहीं पता है, एच पता है। एच कितना है, 1 मीटर। तो हम लोग 1 मीटर को चेंज किए थे सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर हो गया, है ना। एच कितना है, 100। अब इधर से लिख दिए 15400। चलिए काटते हैं, 2 0 2 0 कट गया सीधा में, है ना। ये भी कटेगा, 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे, 11 का में 11, 4 बचेगा, 11 चौके 44, है ना। 2 से काटेंगे, 2 सते 14, है ना। अब आर स्क्वायर बाहर करेंगे तो 7, और ये नीचे 7 है तो गुना हो जाएगा। यहाँ पे आकर के नीचे जो रहता है वो गुना हो जाता है ना, इस तरह से। तो देखिए अब आर को जैसे ही बाहर करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, है ना। चूँकि स्क्वायर ये जो है इधर क्या बना देगा, रूट बना देगा। और हम लोग को पता है कि इसको जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 2 बार है तो ये और ये कट गया, है ना, कट गया। तो आर बराबर क्या बच गया, 7 सेंटीमीटर बच गया। यहाँ से हम लोग आयतन निकाल लिए, इसका जो है सो आर निकाल लिए, बल्कि, है ना। आयतन के मदद से क्या निकाल लिए, आर हम लोग निकाल लिए। देखिए लेकिन हमको इसमें पूछा क्या गया था, इसको बनाने के लिए कितना जो है सो धातु का शीट का आवश्यकता होगा, है ना। तो लिखेंगे, अब बर्तन को बनाने के लिए, अब बेलनाकार बर्तन को बनाने के लिए आवश्यक शीट से बना रहा है ना, तो शीट का जो है सो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकाल देंगे। क्षेत्रफल बेलनाकार बर्तन को बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, ये कैसा रहेगा, पेक रहेगा पूरा, है ना। इसलिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, क्या होता है, 2 पाई आर प्लस एच, है ना। क्योंकि ये पूरा तरह से पेक है तो संपूर्ण वाला ले लिए हम लोग। 2 इंटू पाई का मान कितना है, 22/7। आर कितना है, आर अभी हम लोग निकालें 7, है ना। फिर आर का मान 7 प्लस एच का मान कितना है, तो एच मेरा दे रखा है 1 को हम लोग 100 सेंटीमीटर ले रहे थे, है ना। यहाँ से 7 और 7 कट गया, इसको इससे गुना करेंगे 44 आ जाएगा, गुना में जोड़ेंगे तो 107 आ जाएगा, है ना। तो चलिए गुना कर देते हैं 107 को 44 से। 7 चौक 28 का 8, हाथ में 2, तो 4 0 0, तो 2 हो जाएगा, 4 एकम 4। यहाँ से भी 4 2 8, 8 10 का 0 हाथ में 1, 6 1 7 4, कितना आ गया, 4708, है ना। तो ये मेरा क्या आ जाएगा,
जो है सो इसका सीट का क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो सीट का जो क्षेत्रफल है ये चूँकि हाइट इसका मीटर में था, है ना, हम लोग मीटर से इसको चेंज कर लिए थे सेंटीमीटर में, क्योंकि आयतन लीटर में दिया रहता है तो सेंटीमीटर क्यूब में चेंज हो जाता है ना, इसीलिए इसको सेंटीमीटर में बदल करके हम लोग चल रहे थे। तो हमको अब वापस से क्या करना पड़ेगा, इसको जैसे सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग इसको सेंटीमीटर में लाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ बढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो चलिए अब हम लोग इसको लिखेंगे 4708। सेंटीमीटर में पता है, सेंटीमीटर से मीटर में लाने के लिए 100 से भाग देते हैं, है ना। लेकिन जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 2 बार सेंटीमीटर है, तो 2 बार मीटर में लाना पड़ेगा, है ना। तो 2 बार लाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे 4708 बटा में 4 जीरो हो जाएगा, है ना। 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो है, तो इसका मतलब है कि 0.4708। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 0.4708 मीटर स्क्वायर आ गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इस सवाल को कंप्लीट कर लिए, है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे का सवाल देखते हैं, है ना, और समझते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ चुके हैं, है ना। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि शीशे की एक पेल्सिन लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। यानी कि इस तरह से एक शीशा का जो है सो बेलनाकार पेल्सिन है, इस तरह से, है ना। और इसमें बोला गया है कि जो है सो बेलनाकार जो है सो ग्रेफाइट इस तरह से डाला गया है ना। ग्रेफाइट देखेंगे जो उसमें लगा रहता है ना, तो इस तरह से डाला गया है। अब उसके बाद क्या बोलता है कि जो है सो पेल्सिन का व्यास, जो पेल्सिन है उसका व्यास कितना mm है, 7 mm है। यानी कि ये जो पूरा जो पेल्सिन दिख रहा है, ये पूरा जो है इसका व्यास कितना है ना। बड़ा डी ले लेते हैं क्योंकि इसको ये पेल्सिन है पूरा बड़ा वाला, है ना। तो इसका व्यास दे रखा है 7 mm, ठीक है, पेल्सिन का। अब उसके बाद क्या बोल रखा है, और ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है। ये जो अंदर में जो आपको ग्रेफाइट दिख रहा है ना, ये वाला, इसका जो व्यास है, इसको डी ले लेते हैं। ये दे रखा है 1 mm, है ना, मिलीमीटर में दे रखा है ना। अब हमसे पूछा गया है यदि पेल्सिन की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, ये पेल्सिन का जो लंबाई है, लंबाई को ही ऊंचाई बोलते हैं, कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर दे रखा है ना। तो फिर हमसे क्या पूछा है, तो बोला है लकड़ी तथा ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों का आयतन निकालना है, लकड़ी का आयतन निकालना है ना। ये जो लकड़ी जो लगा हुआ है, ग्रेफाइट को छोड़ करके लकड़ी का आयतन निकालना है और ग्रेफाइट का आयतन निकालना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे पेंसिल का व्यास, लिखेंगे पेंसिल का व्यास। पेंसिल बड़ा जो है सो बड़ा डी ले रहे हैं हम लोग इसको, इसका व्यास दे रखा है 7 mm। ध्यान दीजिएगा ये mm में है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, mm को पहले सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। ध्यान दीजिएगा जब भी mm में दिया हो मिलीमीटर में, है ना, और उसको सेंटीमीटर में लाना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं 10 से भाग देते हैं। तो चलिए भाग दे देते हैं, है ना, 10 से भाग देंगे हम लोग। तो अब इसके बाद ये आ गया। अब उसके बाद हम लोग चलिए, ये तो आ गया सेंटीमीटर में। अब हम लोग इसका त्रिज्या निकाल लेते हैं, क्योंकि व्यास दिया हुआ है तो व्यास से हम लोग को क्या निकालना होगा, त्रिज्या निकालना होगा, है ना। बड़ा आर ले लेते हैं क्योंकि जैसे ये बड़ा पेल्सिन वाला है ना। तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास बटा में 2 होता है ना। तो बटा में 2 मतलब 2 कर दिए बटा में, है ना। तो 7 बटा में कितना आ गया, 20 आ गया, है ना। इस तरह से हम लोग अभी इतना ही छोड़ सकते हैं, या तो आप चाहिए तो काट भी सकते हो आप, है ना। चलिए काट ही देते हैं, है ना। तो काटेंगे तो पॉइंट में कटेगा क्या, ऊपर तो छोटा है तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट देखिए भाग दे दीजिए, 20 से 7 में भाग दे दीजिएगा, पॉइंट बैठाएंगे यहाँ 0, 20 तिहाई कितना होता है 60, कितना बच जाता है 10। तो पॉइंट बैठा चुके हैं तो 0 मिलेगा, 20 बचे 100, यानी कि 0.35 सेंटीमीटर में कट जाएगा ये, है ना। तो इस तरह से हम लोग पेल्सिन का व्यास निकाल लिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रेफाइट का भी व्यास निकाल लेते हैं। पुनः ग्रेफाइट का व्यास, इसके अंदर जो ये ग्रेफाइट लगा हुआ है उसका हम लोग व्यास देख रहे हैं, है ना। तो लिखेंगे ग्रेफाइट का व्यास। देखिए ग्रेफाइट का जो व्यास है, इसको छोटा डी ले रहे थे हम लोग, छोटा है ना, ये कितने दे रखा है 1 mm दे रखा है, ठीक है ना। इसको हम लोग इसको भी चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में। अभी बताए थे कि mm से सेंटीमीटर में जाने के लिए क्या करते हैं, जो है सो
10 से भाग देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है जो है सो 10 mm बराबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर होता है ना। कितना होता है? 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। इसीलिए जो है सो इसको भाग दे देते हैं हम लोग, है ना। तो चलिए ये मेरा आ गया सेंटीमीटर में। अब हम लोग को पता है कि ये सेंटीमीटर में, तो ये व्यास था, अब इसका भी त्रिज्या निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसका भी त्रिज्या निकालेंगे r, तो क्या होगा, d/2 होता है त्रिज्या। तो d का मान क्या है, 1/10 है, तो बटा 2, तो एक ही बार 2 कर दिए, तो 1 में कितना आ गया, 20। इसको भाग दीजिएगा तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, भाग दे दीजिए। अब 20 से भाग दीजिए 1 में, पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ 0 मिलेगा, है ना। लेकिन एक 0 से काम नहीं चलेगा, फिर यहाँ 0 बैठाना पड़ेगा, तब एक 0 मिलेगा। अब 20 25 100, है ना, 0.05 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब उसके बाद देखिएगा, ये तो निकल गया दोनों का त्रिज्या। लेकिन हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जो है सो लकड़ी का आयतन पूछा गया था। ये जो लकड़ी जो है, जो लगा हुआ है, ग्रेफाइट को छोड़कर किसका आयतन निकालना है। तो लिखेंगे, चूँकि लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन, लकड़ी कैसा है, खोखला है ना। तो खोखला है तो खोखला आयतन लिखना होगा, पाई r² माइनस r² इंटू में h लिखना होगा, है ना। तो पाई का मान यहाँ पे हम लोग 22/7 लेंगे, है ना, 22/7। ध्यान दीजिएगा, r बड़ा R कितना है, बड़ा R अभी हम लोग देखे थे 0.35 है, तो इसका स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस छोटा r कितना है 0.05, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इंटू में h दे रखा है आपका 14 सेंटीमीटर, है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 22/7, यहाँ से देखिए 0.35 है, इसको 0.35 से 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 35 को 35 से करते हैं, 5 5 25 का 5 हाथ में 2, 5 3 15 और 2 17, है ना। 3 5 15 का 5 हाथ में 1, 3 3 9 और 1 10, 5 7 5 12 का 2 हाथ में 1, 1 और 1 2, 12 25 आ गया, है ना। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से 0.35 गुना कर रहे हैं 35, है ना। तो आपको पता है 4 अंक हो गया, तो 4 अंक के पहले पॉइंट आएगा, मतलब इसके पहले पॉइंट आएगा, कितना आ जाएगा 0.1225 माइनस, इसको भी सेम वैसे ही गुना करना है, तो 5 5 कितना हो जाएगा 25। 5 को 0.05 को 2 बार गुना करेंगे, है ना, तो 5 5 कितना आ गया 25 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, 2 अंक इधर से 2 अंक इधर से, मतलब 4 अंक के पहले पॉइंट देना है, तो 2 अंक तो पहले से है, 2 अंक और बैठा देंगे, मतलब 0.0025 ये आ जाएगा आपका, इंटू में 14। चलिए अब यहाँ से हम लोग 22/7 यहाँ से घटा लेते हैं, है ना। तो घटाएंगे यहाँ पे 0.1225 था, है ना, इसमें घटाएंगे 0.0025, है ना, आ जाएगा 10, 0 2 में जो 2 0 आ जाएगा, फिर 2 1, है ना, मतलब 0.12 आ जाएगा। पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है ना। 0 पॉइंट क्या आ गया 12 इंटू में 14, 7 से काट देते हैं, 7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया, है ना। अब हम मेरा गुना फिर से करना पड़ेगा, 22 गुने 12 दूनी कितना होता है 24, है ना, मतलब 0.24 आ गया यहाँ पे, है ना। 2 अंक के पहले पॉइंट तब पॉइंट दे दिए, है ना। अब चलिए इसको भी गुना कर लेते हैं, तो 24 को 22 से गुना करते हैं, है ना, 24 को 22 से, 4 दूनी 8 4, है ना, फिर यहाँ भी हो जाएगा 48, तो 8 8 4 12 का 2 हाथ में 1, 4 और 1 5, कितना आ गया 528। 2 अंक के पहले पॉइंट है, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, है ना। इस तरह से हम लोग क्या देखें, ये जो लकड़ी है, लकड़ी का आयतन क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब, आयतन है तो क्यूब रहेगा, मतलब 5.28 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। लकड़ी का आयतन कितना आ गया 5.28 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। लेकिन देखिए इसके बाद हमको ग्रेफाइट जो है, ये जो ग्रेफाइट लगा हुआ है, इसका भी आयतन पूछा गया है ना। तो चलिए अब हम लोग इसका क्या करते हैं, ग्रेफाइट का आयतन निकालते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग यहीं पे निकाल देते हैं ग्रेफाइट का आयतन। लिखेंगे अब ग्रेफाइट का आयतन, ग्रेफाइट का आयतन। देखिए ग्रेफाइट का आयतन क्या होगा, पाई r²h, क्योंकि इसका हम लोग छोटा r मान करके चल रहे थे, ग्रेफाइट जो अंदर में लगा हुआ है इसका छोटा r ले रहे थे ना, यहाँ से, है कि नहीं, देख सकते हैं आप। तो चलिए बैठा देते हैं सिर्फ इस पर, पाई का मान 22/7, r देखिए इसका r कितना है 0.05,
0.05, इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, है ना, या फिर 2 बार हम लोग लिख सकते हैं 0.05 इंटू एच आप देख रहे हैं कितना है 14 सेंटीमीटर है ना, 14 सेंटीमीटर है आपका। चलिए यहाँ से काटेंगे, 7 दूनी कितना आ जाएगा 14, है ना। अब हम लोग को पता है 22 दूनी कितना होता है 44, है ना। गुना में 0.05 को 0.05 से मल्टीप्लाई किए थे, कितना आया था देख लीजिए, कितना आया था 0.0025, 0.0025 आ गया, है ना। चलिए अब इसको वापस से गुना कर लेते हैं। तो 44 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधा सा, 5 चौक 20 का 0 हाथ में 2, 5 चौक 20 और 2 22, 8 और 8 इधर होगा 0, 10 का 0 हाथ में 1, 10 और 1 11, कितना आ गया 1100 आ गया। इधर से देखिए 2 अंक और 2 अंक, 4 अंक के पहले पॉइंट है, मतलब इसके 4 अंक के पहले पॉइंट लगेगा। 2 अंक तो है ये था, और फिर जो है सो 2 अंक, मतलब यहाँ पर पॉइंट लगेगा मेरा, है ना। 4 अंक है ना, इधर से मेरा 4 अंक है तो 4 अंक के पहले पॉइंट लगा दिए, है ना। तो आ गया कितना, पॉइंट के बाद 0 कोई मतलब नहीं है ना, या लिख सकते हैं हम लोग 0.11 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा ग्रेफाइट का आयतन हो जाएगा आपका, है ना। तो अगर आप नहीं समझ में आया आपको तो आप पीछे करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए जब भी इस तरह का सवाल आता है ना, तो आपको जो है सो सावधानी रखना है गुना करने में, है ना, और गुना अच्छा से करना है, फिर आपका जो है सो गलत नहीं होगा सवाल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे आ चुके हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, है ना। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है कि एक अस्पताल में एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। मतलब अस्पताल में क्या है कि जो पेशेंट सब जो होते हैं ना, रोगी सब, उसको जो है सो इस तरह से एक बेलनाकार कटोरा रहता है जिसमें उसको सूप दिया जाता है। ये कटोरा जो है बेलनाकार है, इसका व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर और इसका हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो फिर बोलता है कि यदि यह कटोरा पहले से ही बता दिया 4 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो ऊंचा तक भरा जाता है, तो बोलता है उस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाएगा। कहने का मतलब है कि इस तरह से कटोरा है और इस तरह से जो है सो इसी कटोरा से 250 रोगी को, कितना रोगी को 250 रोगियों को, मतलब जो पेशेंट होते हैं, है ना, जो है सो 250 रोगियों को सूप दिया जाता है प्रतिदिन, है ना। तो कितना सूप उसको बनाना होगा। तो चलिए हम लोग को पहले क्या करना होगा, इसका आयतन निकालना होगा, है ना। फिर जो है सो एक का आयतन निकलेगा तो 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 250 रोगियों को कितना जो है सो सूप बनाना होगा उसके लिए, है ना, ये मालूम चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं व्यास। देखिएगा व्यास दे रखा है इसका कितना, व्यास दे रखा है आपका 7 सेंटीमीटर, इसलिए हम लोग क्या करेंगे त्रिज्या निकालेंगे। क्योंकि व्यास रहता है तो हम लोग क्या करते हैं त्रिज्या का फार्मूला पता होगा आपको, है ना, d/2, तो 7 बटा क्या आ जाएगा 2, या कह सकते हैं हम लोग भाग देंगे तो 3.5 आ जाएगा, है ना। 7.5 7 का आधा क्या हो जाएगा 3.5 आ जाएगा, है ना। ये आ गया सेंटीमीटर r बराबर। अब देखिए इसका हाइट भी दे रखा है, तो चलिए हाइट भी लिख लेते हैं। ऊंचाई h कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे चूँकि बेलनाकार बर्तन, ये कैसा है बर्तन ही तो है ना, बेलनाकार है ना। तो बेलनाकार बर्तन का आयतन निकालेंगे तभी तो पता चलेगा इसमें कितना जगह है ना। तो चलिए आयतन निकालते हैं, पाई r²h, पाई का मान 22/7, r का मान आप देख सकते हैं 3.5 है, या तो फिर आप 7/2 भी ले सकते हैं। चलिए यही ले लेते हैं, अच्छा लगेगा काटने में भी, है ना। 2 बार ले लिए, स्क्वायर था इसलिए h कितना है 4। देखिए 2 दूनी कितना होता है 2 दूनी 4, 4 और 4 कट गया, 7 और 7 कट गया, तो अब बच गया 22 × 7, है ना। तो चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 दूनी 14 का 4 हाथ में 1, 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये तो सिर्फ एक काया है, एक रोगी को देना रहेगा तो इतना सेंटीमीटर चाहिए उसको, मतलब इतना सेंटीमीटर वाला जो सो बर्तन चाहिए, है ना। लेकिन अगर 250 को कोई को देना है तो क्या करना पड़ेगा, तो लिखेंगे इसलिए 250 रोगियों के लिए लिखेंगे। अब 250 रोगियों के लिए आवश्यक जो है सो सूप का आयतन क्या होगा, 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे 154 को, है ना। तो 54 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना आएगा
154 को 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 चौक 20 का 0 हाथ में 2, 25 और 2 27 का 7 हाथ में 2, 5 एकम 5 2 7, 4 दूनी 8, 10 का 0 हाथ में 1, 2 एकम 2 और 1 3 0 है ना। जो 115 का 5 हाथ में 1 8 और 3 और 250 था। हम लोग तो मल्टीप्लाई किए थे 25 से, है ना। 25 से मल्टीप्लाई किए, 1 0 बचा हुआ था तो 1 0 यहाँ उतर जाएगा, यानी कि 38500 है ना, सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ध्यान दीजिएगा ये सेंटीमीटर क्यूब में है। अब पूछा था कितना सूप तैयार करना पड़ेगा, तो हम लोग को लीटर में बताना होगा। तो चलिए लीटर में इसको चेंज कर देते हैं। लीटर में चेंज करने के लिए आपको पता है ना, लीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 1000 से भाग दे देते हैं, है ना। ये 0 कट गया, 2 0 है तो 2 अंक के पहले पॉइंट आ जाएगा, मतलब 38.5 इतना लीटर जो है उसको सूप बनाना पड़ेगा 250 रोगियों के लिए, है ना। तो हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिए, है ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं। और देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप जो सो लाइक करना ना भूलें और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें, है ना, ताकि हम लगातार आपके लिए जो सो इसी तरह का वीडियो लाते रहें।